अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है आपका। और आज 12 रबीउल अव्वल है। हमारे हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी दो जहां की वलादत है, यानी कि आज के दिन वो पैदा हुए थे। इसकी हम खुशियां मनाते हैं, सबको मुबारकबाद। तो जी हाँ, बात कर लेते हैं सितारा यासीन के कंगनों की बात, चूड़ियों की बात कि साजिद भाई ने कितना उनको संभाल के रखा। वेल डन। सितारा यासीन अपनी अम्मी के साथ अपनी सिस्टर के यहाँ खाने पे गई। जब भी खाना तो रोज़ उनके घर में ही आया जाया करता था, तो फिर स्पेशली खाना खाने की क्या ज़रूरत थी। वहाँ पे उनकी बहन ने ये कहा कि हम दो बहनें हैं और आज तो मेरी बहन भी आई है, तो हम तीन बहनें हो गए। दो बहनें लोगों को बर्दाश्त नहीं, तो तीन बहनें कैसे ही लोगों को बर्दाश्त होगी। लेकिन मैं आपको ये कहती हूँ, इस्लामाबाद वाली सिस्टर के एक मरियम फहाद भी लाहौर में उनकी सिस्टर हैं। तो क्या सितारा यासीन अपनी उस बहन को भूल गई हैं। और उनकी अम्मियाँ भी बहुत हैं। दौलतमंद अम्मियाँ होनी चाहिए, बहनें होनी चाहिए, लेकिन अपने सब्सक्राइबर को भूल जाना जिसने आपको मुश्किल में साथ दिया है, इस तरह उसको टाई फिश कर देना हमें दुख देता है। जी हाँ, बात कर लेते हैं सलमा यासीन, क्या पाकिस्तान आएंगी या नहीं आएंगी, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया है पासपोर्ट। अब उनको भी समझ में आ गई है किस तरह से अब व्यू लेने हैं। अब वो कंट्रोवर्सी तरह की चीज़ें लगाती हैं। कभी कहते हैं अब्बू अब्बू याद आ रहे हैं, अब्बू मेरे जैसे थे, फिर फ़ौरन ही साजिद भाई कहते थे अब्बू तो अच्छे थे, अच्छे आदमी थे, मगर हम कैसे हैं। ये टोन मारी और फिर अंदर बैठ के अपने अब्बू की बातें बताने लगे। साजिद भाई, अपने अब्बू के साथ इतनी मलिया मेट करते हो आप, अपने ससुर अपनी सास को अपने घर में रखते हो, अब्बू आपके जगह जगह लूलते फिर रहे हैं। ये वाली बात गलत है। ये तो बड़े शर्मिंदगी की बात है कि आपके कमरों की चाबियाँ काशिफ भाई के हाथ में, और सारा फ्रिज एसी वगैरह सब फ्रिज अंदर पड़ा। ये अब्बू की खिदमत हो रही है। कभी अब्बू पे झगड़ा किया जाता है, और सास ससुर के लिए पूरा नीचे का पोर्शन दिया गया है। कौन माँ बाप अपनी बेटियों के घर में रहते हैं। तो ये सोचने की बात है। और हाँ, याद आया, बेडशीट पे तो कपड़ा फैला दो। किचन भी सही कर लिया कहने पे, पहले उसको भी बुरा हाल कर दिया था। ड्राइंग रूम का भी बुरा हाल कर दिया। चलो जी, अब उनके कवर आ गए, तो जनाब वो जो आपका बेडरूम आया है, नया नया फर्नीचर आया, उसकी भी बेडशीट चेंज कर लो। बहुत दिनों से ये जो ना हुनरमंद की झलक रही है, लोगों को चुभ रही है कितना आप लोग काम करते हैं। तो जनाब बेडशीट भी आ जाए। अच्छा जी, दिलबर ने भी एक काम शुरू कर दिया। वीडियो तो सितारा यासीन के साथ बन नहीं पा रही, तो उन्होंने अब अपने पुराने किस्से कहानियाँ शुरू कर दी हैं। हमारा बचपन ऐसा था, हमारा बचपन ऐसा था। जी हाँ, ये अब एक बातें ही रह गई। अब इसी पे ही कमाया जाएगा। और सुनने में आ रहा है दिलबर दिलबर की तीसरी शादी, नया कॉन्ट्रैक्ट आने वाला है। कामयाब होगा या नहीं होगा, या सितारा यासीन की तरह आगे निकल पाएंगे। तारा जी से देखते हैं क्या होता है। वैसे लोग खबर ले लेंगे, लोग छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, अब बात कर लेते हैं अपनी नैना और उनकी मम्मा रुबीना बाजी पे। आजकल भाई बड़े तारा तारा हो रहा है, और ये कहा जा रहा है बेटी होगी तो तारा नाम रखेंगे, बेटा हुआ तो यासीन नाम रखेंगे। बड़ा जी, और ये ऐसा क्यों बोल रही हैं, ये टुन मार रही हैं सपोर्टरों के ऊपर कि जनाब आप तो मुझे नागन शागन बोलते हो, जब मैं ऐसे नाम रख लूँगी अपनी औलाद के, तो फिर आप मेरी औलाद को बुरा तो नहीं बोलोगे। अगर बोलोगे तो अपने गुरु जी को बुरा कहोगे। तो नैना इस वक्त बड़ी अक्लमंदी से काम चला रही है और किसी को बोलने का मौका नहीं दे रही। तो जनाब लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और समझदारी से काम लीजिएगा कि वही नाम रखे जा रहे हैं जो आपको पसंद है, और आप उनके बारे में टून करोगी तो फिर कौन होगा। अल्लाह हाफिज़।